नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 24 दिसंबर का दिन कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात पंचांग की। 24 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, पंचमी तिथि रहेगी शाम को 7:34 तक, फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र है आज, चंद्रमा सिंह राशि में है, भगवान सूर्य धनु राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से 12:41 तक और राहु काल का समय है 11:03 से 12:21 तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। लेकिन यदि आप डे टू डे वर्क के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन यदि महत्वपूर्ण कार्य के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाना हो तो आज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो काम में रुकावट आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपके सवाल शामिल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, तो उनमें से जिन लोगों ने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और साथ ही अपना सवाल लिखा है, उनके सवाल शामिल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज का उपाय बताएंगे। आज का उपाय होगा, यदि अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। लोग आपकी तारीफ करेंगे, सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, व्यापार में लाभ का योग है, व्यर्थ के विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। शुभ रंग है हल्का हरा। उपाय, किसी गरीब को भोजन कराएं तो मानसिक शांति मिलेगी। जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगे और उन्नति के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अब बात करते हैं वृष राशि की। घर में सुख शांति और बढ़ेगी। प्रॉपर्टी में निवेश का योग बन रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, यानी जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलना है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है क्रीम। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को 1 किलो आटे का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, शुभता बढ़ेगी, कार्यों के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मिथुन राशि। प्रॉपर्टी से संबंधित काम में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग हैं। निराशा आशा में बदलेगी। आपका भाग्य साथ देगा। सच्चाई के मार्ग पर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम। उपाय, लक्ष्मी जी के मंदिर में लाल पुष्प अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। करियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। तो यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाएं तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर काम से जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उपाय क्या करें? माता लक्ष्मी को आप मिठाई का, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए तो बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो गया है सवाल का। सवाल जिनका ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है तो उन्हीं में से हम सवाल शामिल कर रहे हैं। साथ ही जो लोग अभी सवाल भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है रोहित सिंह। रोहित सिंह की बर्थ डिटेल है 20 अगस्त 2003, रात को 11:10 में
जन्म हुआ इनका रायबरेली उत्तर प्रदेश। रोहित सिंह जी का सवाल है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। रोहित जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है जो नवंबर 2019 से शुरू हुई है और नवंबर 2037 तक चलेगी, और राहु की ही अंतर्दशा चल रही है जो नवंबर 2019 से जुलाई 2022 तक चलेगी। सरकारी नौकरी कब मिलेगी आप ये जानना चाहते हैं, तो चलिए आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको, फिर बताते हैं सरकारी नौकरी का योग कब है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बीच में जहाँ ये 2 नंबर लिखा हुआ ना, ये लग्न है। ये जो 2 नंबर लिखा हुआ ये लग्न है, और लग्न में 11 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है और 0 डिग्री का राहु बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी होता है सूर्य। तो सूर्य आपकी कुंडली में चौथे घर में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। साथ ही चौथे घर में 4 डिग्री के बृहस्पति, 3 डिग्री के शुक्र और 29 डिग्री के बुध बैठे हैं। 10वां घर कर्म स्थान माना जाता है, तो 10वें घर में 13 डिग्री का मंगल बैठा है, और मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है, यानी पावरफुल होता है। लाभ स्थान का स्वामी है बृहस्पति, और लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति चौथे घर में जाकर के बैठा हुआ है। भाग्य का स्वामी है शनि, और भाग्य का जो स्वामी शनि है वो बैठा हुआ है जाके ये 3rd हाउस में, 15 डिग्री का शनि बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग शुरू होंगे जुलाई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच में। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कोशिश करनी होगी, खूब पढ़ाई करना होगा, कंपटीशन की तैयारी जम करके करिए, तब सफलता आपको मिलेगी। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड आपको बताया है इसमें गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। उपाय क्या करें? पहला उपाय तो खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से तैयारी करें। दूसरा उपाय, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत रखें और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। शनिवार के दिन अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाएं और कम से कम 8 गरीबों को खाने की चीज़ें दान करें। कब? शनिवार को। तो ये उपाय करिए और साथ ही खूब मेहनत करिए, तो भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेंगे अगली राशि यानी सिंह राशि की। कोई नया काम शुरू करने की योजना बनेगी, खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। विरोधी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शुभ रंग है आपके लिए मरून। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो मरून कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को 1 किलो आटे का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, काम काज में प्रगति होगी, मित्रों के सहयोग से लाभ होगा। जीवन साथी की ओर से आपको मदद मिलेगी। समय आपका अनुकूल है। अब बात करते हैं तुला राशि की। सुख सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा, व्यापार में धन लाभ होगा। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतें। परिवार की समस्याओं का समाधान होगा।
शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो वाइट कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय, माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के रास्ते बनेंगे। खर्च थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए अपने बजट को ध्यान में रखिएगा और सोच समझकर धन व्यय करना होगा। सगे संबंधियों से मनमुटाव समाप्त होंगे। संतान को सफलता मिलेगी, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल और उपाय, लक्ष्मी जी की आरती करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र धाकड़। इनका सवाल ये है कि इन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। राजेंद्र धाकड़ जी की बर्थ डिटेल है 5 मई 1994, दिन को 11:40 मुरैना का इनका जन्म है। जो आपने राजेंद्र जी बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पे हमने आपकी कुंडली बना ली है। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है जो नवंबर 2008 से शुरू हुई है और नवंबर 2027 तक चलेगी। और शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है जो मई 2021 से शुरू हुई है और जून 2022 तक चलेगी। यानी शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आपकी चल रही है। आपका सवाल यह है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। ये जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ ना, ये 4 नंबर को बोलते हैं लग्न। ये लग्न का स्थान है, ये 4 नंबर। और जो लग्न का स्वामी है चंद्रमा, वो बैठा हुआ है अष्टम स्थान में 21 डिग्री का। साथ ही शनि बैठा हुआ है 16 डिग्री का। आपकी कुंडली में जो राहु है वो बैठा हुआ है 5वें घर में 0 डिग्री का और बृहस्पति बैठा हुआ है 4थे घर में 15 डिग्री का। आपकी कुंडली के हिसाब से आप ऐसी चीज़ों का काम कर सकते हैं जिसका गवर्नमेंट से कनेक्शन हो। यानी गवर्नमेंट से कुछ ठेका लेकर के गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं या कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो जिस चीज़ का गवर्नमेंट से कनेक्शन हो वो काम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी चीज़ों का काम भी आप कर सकते हैं जो आग से पक कर के बनती हैं, जैसे भोजन आग से पक कर के बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आग से पक कर के बनती हैं। रेस्टोरेंट खोल सकते हैं आप या बेकरी का काम कर सकते हैं। तो आग से पक कर के बनने वाली चीज़ों का काम भी आपका चलेगा। तो ये बिज़नेस आपको करना चाहिए। अभी आपकी शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। जब शनि में राहु आएगा जून 2022 से, तो उसके पहले आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। राहु आएगा जून 2022 में, तो यदि आप काम शुरू करना चाहते हैं तो नए साल में जून 2022 से पहले शुरू कर लीजिएगा। राहु की अंतर्दशा शुरू होने से पहले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए जिससे बिजनेस आपका अच्छा चले? तो देखिए, आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति है
तो बृहस्पति का रत्न पुखराज, 7.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार के दिन सोने की अंगूठी में इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लक आपका साथ देगा। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में बैठा है, इसलिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है, जिससे कि चंद्रमा आपके मन को परेशान न करे और जो आप काम करें उसके अच्छे रिजल्ट प्रदान करें। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की मन की चिंता दूर होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यापार में तरक्की होगी, उधार किसी से पैसा लेकर के खर्च ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें तो बहुत शुभ होगा। मकर राशि, पूजा पाठ करने का मौका मिलेगा, दान करने का अवसर प्राप्त होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, किसी महिला या पुरुष की तरफ आकर्षण भी बढ़ेगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर हैं, छात्र हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा प्राप्त होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाएं तो गुलाबी रंग की ड्रेस पहने। यदि गुलाबी रंग की ड्रेस नहीं पहन पा रहे हैं तो आप गुलाबी रंग की रुमाल अपने जेब में रखें, फिर काम से जाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, काम में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें, किसी गरीब को 1 किलो चावल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, भावनाओं में बहकर फैसला करने से कुंभ राशि वालों को बचना होगा। सरकार से संबंधित काम करेंगे तो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ होगा। निवेश के मामले में कुंभ राशि वाले सावधानी बरतें। लोगों से संपर्क बढ़ेगा, संतान से आपको सुख मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर कलर। सिल्वर कलर की ड्रेस पहनिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, धन प्राप्ति के अवसर और बढ़ जाएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कुंभ राशि वालों को करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। कामकाज में सफलता प्राप्त होगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, धन लाभ होगा। नशा करने वाले लोगों की संगति से मीन राशि वालों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाले लोगों की यदि संगति मीन राशि वाले करेंगे तो आपको जीवन में कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मीन राशि वालों को अपने काम पर फोकस बना करके रखना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, वक्त हो गया एक और सवाल लेने का। तो सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, तो उन्हीं में से हम ये सवाल कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं, इन्होंने कर्तव्य रावल की आईडी से सवाल भेजा है और इनका नाम चिराग है। तो चिराग भैया ध्यान से सुनना, आपने कर्तव्य रावल की आईडी से ये सवाल पूछा है। तो और इनका सवाल ये है कि ये गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा और इस बिज़नेस को लेकर के इनको आगे क्या सफलता मिलेगी,
कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। तो इनका सवाल ले लेते हैं चिराग जी का, फिर इसके बाद आपको आज का उपाय भी बताएंगे। तो चलिए पहले इनके सवाल का जवाब दिया जाए। और भी जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले चिराग जी का सवाल लेते हैं। इनकी बर्थ डिटेल है 19 फरवरी 1992, 12 बजे का इनका जन्म है, पालनपुर। जो आपने डिटेल चिराग जी भेजी है उस आधार पर हमने आपकी कुंडली तैयार कर ली है पहले से ही। और आपकी वृष लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, जो मार्च 2017 से शुरू हुई है और मार्च 2023 तक रहेगी। साथ ही केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो नवंबर 2021 से शुरू हुई है और मार्च 2022 तक रहेगी। फिर शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। आपने बताया कि आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। तो ये बिज़नेस ठीक रहेगा, आप जो है इस बिज़नेस में आगे तरक्की करेंगे। आपकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है 15 डिग्री का, मैनेजमेंट आपका अच्छा है। तो किसी भी बिज़नेस को सफल होने के लिए उस बिज़नेस का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। सूर्य आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आप मेहनत से काम करें, सफलता आपको मिलेगी। और आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, यानी गारमेंट बाहर से मंगा करके भी बेच सकते हैं या बाहर भेज सकते हैं, तो ये काम भी कर सकते हैं आप। और सर्विस प्रोवाइडिंग का कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी शनि है और कर्म स्थान का भी स्वामी शनि है। तो सर्विस देने का काम भी, सर्विस प्रोवाइडिंग का जो बिज़नेस होता है ना, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। जैसे सर्विस प्रोवाइडिंग का बिज़नेस क्या हो गया कि कोरियर बिज़नेस, एक सर्विस दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडिंग के बिज़नेस हैं, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बाकी कुंडली अच्छी है, आपने अच्छा धन कमाया होगा और आगे चल के भी अच्छा धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र धन का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है। बृहस्पति आपका स्ट्रांग है, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है और कर्क राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो कुंडली अच्छी है, मेहनत करिए, भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा। उपाय क्या कर लें जिससे कि और ज़्यादा फायदा हो? तो देखिए, लग्न का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए। शुक्र का रत्न होता है अमेरिकन डायमंड या डायमंड। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो 50 सेंट का डायमंड धारण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए पैसा उतना नहीं है तो आप 11.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में धारण कर लें। यदि बजट अच्छा है, पैसा ठीक ठाक है, तो 50 सेंट का डायमंड शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में, सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी, धन और ज़्यादा प्राप्त होगा, लग्जरी आपकी लाइफ में और बढ़ेगी, भविष्य आपका अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए दर्शकों, अब बारी आ गई है आज के उपाय की। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनको अच्छी जॉब प्राप्त हो जाए? तो क्या करना है आपको? प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ करना है। मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। बेसन के लड्डुओं का भोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को लगाना है और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटना है। ये उपाय आपको तब तक करना है, हर मंगलवार को ये हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है और सुंदरकांड आपको लगातार पढ़ना है, जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती है। लगातार ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से बहुत जल्द आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को 3 महीने के अंदर जॉब मिल गई है और अच्छी जॉब मिली है ये उपाय करने से।
तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी। बस पॉजिटिव सोच के साथ आप उपाय करिए तो आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। आपके तारे में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।